स्वागत है आपका हमारे हिमाचल में। और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, एक बड़ी खबर कुल्लू से आ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कुल्लू दौरा। जी हां, बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय परिवहन मंत्री। जी हां, बता दें आपको, कुल्लू से इस वक्त की बड़ी खबर। दोपहर 3:30 बजे भूतड़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। विभिन्न एनएच परियोजनाओं की आधारशिला इस अपने इस दौरे के दौरान रखेंगे। तो बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक कुल्लू दौरा ये फिलहाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय परिवहन मंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, दोपहर 3:30 बजे भूतड़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। आपको बता दें, विभिन्न एनएच परियोजनाओं की आधारशिला जो है वो रखेंगे। मनमिंदर अरोड़ा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधे कुल्लू से। आपको बता दें मनमिंदर, फिलहाल अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुल्लू पहुंचने वाले हैं, उनके आगमन को लेकर किस तरीके की तैयारी है वहां पर? देखिए, वो करीब आज 3:30 बजे जो भुंतर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके अलावा जो है आज सुबह ही जो प्रदेश के सूबे के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, वो आज सुबह हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो कुल्लू पहुंच गए थे। उसके बाद जो लगातार जो दो तीन बैठकें जो कुल्लू सर्किट हाउस में होते रही हैं, और इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही वो मुख्यमंत्री भुंतर एयरपोर्ट की तरफ निकले हैं नितिन गडकरी के आगमन के लिए, स्वागत के लिए। जाहिर तौर पर मनमिंदर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये जो दौरा है कुल्लू का, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई एनएच परियोजनाओं का जो है वो भी यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। जाहिर तौर पर बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर हिमाचल वासियों के लिए मिलने जा रही है। बिल्कुल, आज सूबे के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वो हाल ही में कुछ दिन पहले जो केंद्रीय मंत्री से बैठक करके आए थे, जिसके उन्होंने उनको आने का न्योता दिया था, जिसके बाद उन्होंने आगमन स्वीकार करते हुए वो अब मनाली पहुंचेंगे। जिसके बाद वो कल बैठक के बाद वो रोहतांग टनल का जायजा लेंगे। उसके बाद जो लाहौल की कुछ क्षेत्रों में जाएंगे, और उसके बाद जो एनएचए के लगभग 6,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उनका शिलान्यास करेंगे। तो जाहिर तौर पर ये जो टूर है, जो इनका जो आगमन है, काफी इंपॉर्टेंट है हिमाचल के लिए। जाहिर तौर पर, क्योंकि आपने जैसा बताया मनमिंदर की मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं, और उनके साथ और कौन कौन इस मौके पर मौजूद रहेगा? देखिए, अभी प्रदेश के शिक्षा मंत्री सहित जो प्रदेश के कई जो बड़े चेहरे हैं, वो भी इस नितिन गडकरी के साथ मिलने के लिए जरूर पहुंचे। अभी थोड़ी देर पहले जो सूबे के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, वो भुंतर एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके हैं, ताकि वो 3:30 बजे जो उसके बाद वो जो जहां पे नितिन गडकरी जो रहेंगे नगर के पास, मनाली के पास, तो वहां पे उनके साथ निकल जाएंगे। जी मनमिंदर, बने रहिए आप हमारे साथ इस खबर पर। आपसे आगे भी अपडेट हम लेंगे। और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे के चलते कुल्लू पहुंचे हुए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हेलीकॉप्टर के माध्यम से ढालपुर मैदान पहुंचे, जहां पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सहित अन्य बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं अपने पहले दिन के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू के परवी गृह में पहुंचकर 64 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किए हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विकास कार्यों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता भी की है। तो वहीं बैठक में जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच भी प्रदेश में, हिमाचल में विकास कार्यों की रफ्तार को कम नहीं होने दिया गया। और जिला कुल्लू में भी करोड़ों रुपए की योजनाओं के कार्य लगातार जारी हैं। मनमिंदर संवाददाता लगातार हमारे साथ इस खबर पर आगे जुड़ेंगे हमारे साथ। फिलहाल उनसे भी हम जानकारी यहाँ पर लेंगे। और क्या कुछ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा, सुनिए आप। कोविड के चलते हुए भी हमने हिमाचल प्रदेश में विकास को रुकने नहीं दिया। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि कोविड के इस दौरान में भी हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 3,500 करोड़ से ज़्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम किए, ताकि हिमाचल के प्रगति के काम, विकास के काम रुके ना। और उसके साथ साथ में आज मुझे कुल्लू आने का अवसर प्राप्त हुआ है, और काफ़ी अंतराल के बाद हम कुल्लू आए हैं, काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि कोविड के कारण हमने भी लोगों के बीच में आने जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। और आज पहली बार कुल्लू में आना हुआ है, और आज हमने 64 करोड़ के विभिन्न शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुए, जिसमें 5 हमारे उद्घाटन के कार्यक्रम हुए विभिन्न योजनाओं के,
और उसके बाद 10 शिलान्यास के कार्यक्रम। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोविड के चलते किसी भी तरह से हमारे काम ना रुके, विकास को गति देने के लिए जो प्रयास किया जा सकता है, उस दृष्टि से ये प्रयास किए हैं। और मैं इस बात के लिए सभी कुल्लू वालों को बधाई देना चाहता हूँ। बंजार विधानसभा क्षेत्र में भी, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में भी और मनाली विधानसभा क्षेत्र में भी आज बहुत सारे ये प्रोजेक्ट व शिलान्यास उद्घाटन के। और संवाददाता मनविंदर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। मनविंदर, जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी दौरा है, इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री भी जयराम ठाकुर भी वहां पर मौजूद हैं और इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। फिलहाल इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर कहा है कि विकास कार्यों को इस दौर में रुकने नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर अधिकारियों के साथ भी उन्होंने बैठक ली है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने आज ये साफ तौर पे कहा है कि प्रदेश में कोरोना काल में जो काम रुके पड़े थे, अब उनको जो कार्यों को जो गति दी जाएगी, जिसके चलते जो केंद्रीय मंत्री जो यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद इनसे जो एनएचए के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। जिसके बाद आज सुबह से ही 2-3 जो बैठकें थी वो सर्किट हाउस में लगातार वो जारी थी, जिसके बाद उन समस्याओं को या जो मांगे हैं उनको अब केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा जाएगा। जाहिर तौर पर हालांकि इस दौरान अगर बात यहां पर की जाए मनविंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं, नितिन गडकरी भी वहां पर पहुंचेंगे और जाहिर तौर पर भविष्य में कई और जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी फिलहाल निर्माणाधीन हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा जो है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री करेंगे, ताकि आगे आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बढ़ावा पर्यटन क्षेत्र में भी मिल सके। तो बिल्कुल, पर्यटन की दृष्टि से भी एक जो महत्वपूर्ण जो टनल अभी जो बननी है, जिसका काफी समय से जो लोग मांग कर रहे हैं, एक जोगिंदरनगर कुल्लू को जोड़ने वाली भूभू जो टनल है और आनी क्षेत्र से बंजार क्षेत्र को जोड़ने वाली जलोड़ी दर्रा टनल, काफी समय से जो स्थानीय लोग हैं वो इसकी डिमांड कर रहे थे। और आज जो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि खासकर इन 2 प्रोजेक्ट से ले, जो क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट हैं, इन 2 प्रोजेक्ट के लिए अब जो आज केंद्रीय मंत्री से इनके बारे में चर्चा की जाएगी और ताकि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्द से जल्द इनका जो काम जो वो शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मनविंदर इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का आज जन्मदिन है और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण और साथ ही शिमला शहर के मार्गदर्शन में युवा कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि सुबह करीब 10:30 बजे शिविर का शुभारंभ किया गया है। वहीं इस शिविर में युवा कांग्रेस शिमला ग्रामीण और शिमला शहरी इकाई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रक्तदान भी यहां पर शिविर का आयोजन किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि जगह जगह पर इस तरीके के कार्यक्रमों के आयोजन जो थे वो किए गए। दिवस के रूप में आज ये बनाया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का जन्मदिन। और इस मौके पर जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए हैं। आपको बता दें कि जैसे कि पहले ही इस बात का निवेदन जो है वो तमाम लोगों से किया गया था, तमाम कार्यकर्ताओं से किया गया था कि क्योंकि इस बीच वीरभद्र सिंह जो हैं उनकी तबीयत जो थी वो भी कुछ हद तक खराब थी, इस वजह से भी अनुरोध सबसे यही किया गया था कि अपने अपने तरीके से गरीबों को वो दान जो है उनकी सहायता करें। और इस तरीके से बड़ी ही सादगी के साथ जो है जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का जन्मदिन जो है वो मनाएं। और इस मौके पर आपको बता दें कांग्रेस पार्टी की ओर से भी प्रदेश भर में कई तरह के कार्यक्रमों के आयोजन जो है वो बड़ी सादगी के साथ किए गए। कई जगहों पर पौधारोपण किया गया तो कहीं पर रक्तदान शिविर का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया। तो सेवा दिवस के रूप में कांग्रेस जो है वो आज मना रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का जन्मदिन। तो सेवा दिवस के रूप में कांग्रेस आज
तो फिलहाल जगह जगह पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का जन्मदिन आज सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि दरअसल मंगलवार को हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कि कई फैसले भी लिए गए, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन में हिमाचल वासियों को बड़ी राहत भी दी गई। और आपको बता दें कि आइए अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस बैठक में किन किन चीजों में छूट दी गई। तो 1 जुलाई से कोरोना नियमों में राहत, 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी अंतर्राज्यीय बसें। प्रदेश में ई पास किया जाएगा बंद। सरकारी कार्यालय 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। दुकानें सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति। जुलाई के तीसरे हफ्ते में आएगा 12वीं का परिणाम। वहीं हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सरकार ने मंगलवार देर रात को कैबिनेट मीटिंग के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 43 प्रशासनिक अफसर बदल डाले और साथ ही सरकार के नए आदेश के तहत 8 जिलों के डीसी बदले गए हैं। वहीं कुल्लू, आपको बता दें कि वहीं पूरी तरीके से अगर देखा जाए कुल 40 आईएएस और 3 एचएएस अफसरों का तबादला किया गया। ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं एक नजर। तो जयराम सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। डीसी सहित 43 अफसरों का तबादला किया गया है। 8 जिलों के डीसी बदले गए हैं। कुल 40 आईएएस और 3 एचएएस अफसरों का तबादला किया गया है। एनएचएम देख रहे डॉक्टर निपुण जिंदल बनाए गए हैं डीसी कांगड़ा। कांगड़ा डीसी राकेश प्रजापति की निर्देशक उद्योग में तैनाती की गई है। लाहौल स्पीति के डीसी बनाए गए हैं नीरज कुमार। कुल्लू डीसी ऋचा वर्मा को बनाया गया है बीबीएन विकास अथॉरिटी का सीईओ। कृतिका कुल्हारी सोलन की नई डीसी बनाई गई हैं। निपुण जिंदल की जगह हेमराज बैरवा एनआरएचएम के एमडी बनाए गए हैं। आबिद हुसैन बनाए गए हैं किन्नौर के डीसी। आशुतोष गर्ग कुल्लू के डीसी बनाए गए हैं। अरिंदम चौधरी को सौंपा गया है मंडी के डीसी का जिम्मा। रामकुमार गौतम को बनाया गया है सिरमौर का डीसी। अमित कश्यप टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी बनाए गए हैं। मानसी साय, रोहन चंद ठाकुर, आर के पूर्ति भी बदले गए हैं। बिलासपुर के डीसी पंकज राय होंगे। इससे पहले लाहौल स्पीति में वो तैनात थे। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर बाहरी राज्यों के लिए 50% सवारियों के साथ बस चलाने की अनुमति के बाद अब ले दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू होगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की केलांग डिपो की ओर से देश के सबसे लंबे 1026 किलोमीटर ले दिल्ली रूट पर 1 जुलाई से ही बस सेवा शुरू की जाएगी। हालांकि इस बस सीमा सड़क संगठन ने दरअसल इस सड़क को 2 महीने पहले ही यातायात के लिए बहाल कर दिया था। निगम प्रबंधन ने इस रूट पर 15 अप्रैल से बस चलाने की तैयारी भी यहां पर कर ली थी, लेकिन कोविड के चलते सरकार ने बस संचालन को रोक दिया था। बढ़ेंगे आगे। उधर बिड बिलिंग और साथ ही कुल्लू मनाली के बाद अब हमीरपुर जिले के सुजानपुर में भी दरअसल लोग उड़ान भरकर मनोरंजन करेंगे। इसके लिए पैराग्लाइडिंग का ट्रायल सफल हुआ है, जो कि सुजानपुर और हमीरपुर के लिए पर्यटन की दृष्टि से बेहतरीन कदम है। लोगों की तरफ से भी काफी लंबे समय से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से गुहार लगाई जा रही थी कि सुजानपुर की नगरी को पर्यटन की दृष्टि से उबारा जाए, और इसी के चलते अब अनुराग ठाकुर के प्रयास रंग लाए हैं, जिससे कि जल्द ही सुजानपुर नगरी में पैराग्लाइडिंग की अटखेलियां करते हुए लोग दिखेंगे। आपको बता दें कि उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने भी पैराग्लाइडिंग साइट का पहला ट्रायल सफल
रहने पर खुशी जाहिर की। अनुराग जी, पहले भी स्पोर्ट्स के प्रति ज़्यादा लोगों को उन्होंने सुविधाएं प्राप्त करवाई हैं। अब इस नए एडवेंचर जो पैराग्लाइडिंग का जिस तरह आज पहली बार यहाँ पे हुआ सोनपुर में, इसमें युवाओं काफ़ी खुश हैं कि इस तरह के स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। पहले भी उन्होंने काफ़ी खेलों को बढ़ावा दिया है, उनकी योजना को लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ इस नए स्पोर्ट्स के। सर, हम लोग जो है माननीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर जी के कहने पर अपना सुजानपुर के लिए उन्होंने पूछा हमारे से कि यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एडवेंचर के लिए कुछ हो सकता तो आप एक बार आ जाए। उनके आग्रह पे हम यहाँ पे आए आज। तो हम लोगों ने यहाँ पे सुजानपुर में 3-4 साइटें देखी, जिसमें एक साइट में हमने अभी फ्लाइंग किया और वो बेस्ट साइट लगी हमें कि यहाँ पे ये जो लैंडिंग है बहुत ही बड़ी है लैंडिंग साइट। तो लैंडिंग इतना तो पूरा हिंदुस्तान में नहीं हो। हमारे सुजानपुर उपमंडल में सुजानपुर फोर्ट के नज़दीक एक लोकेशन से जो है नीचे हमारा जो चौगान है वहाँ तक एक सफल ट्रायल का आयोजन किया गया है पैराग्लाइडिंग के, जो कि इस लोकेशन में पहली बार ये प्रयोग किया गया है। और बहुत खुशी की बात है कि इंडियन पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ पे आए और उन्होंने सफल ट्रायल करवाया। और इसमें इन ट्रायल्स को जारी रखते हुए हम लोग ये अलग अलग लोकेशन से ये करते रहेंगे। और संवाददाता अशोक राणा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए पैराग्लाइडिंग जो प्रशिक्षण है वो यहाँ पर ट्रायल जो हुआ वो सफल हुआ है हमीरपुर में। जाहिर तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा बढ़ावा हमीरपुर को मिलने की उम्मीद बड़ी है। यदि हमीरपुर डेरा एक महाराजा संसार पुरानी नगरी है, तो काफी जो है इस लोगों ने सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से गुहार लगाई थी कि यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि को लेकर कुछ ऐसा काम किया जाए, स्पोर्ट को बढ़ावा मिला है। शाम को पैराग्लाइडिंग का यहाँ टेस्ट रहा और जाहिर तौर पर वो सफल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक राणा इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमीरपुर में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण जो है वो सफल, यहाँ पर ट्रायल जो किया गया था वो सफल हुआ। लोगों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार भी जताया है इस दिशा में। अब हमीरपुर में भी पैराग्लाइडिंग का लुत्फ जो है पर्यटक वो उठा सकेंगे। और चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ।